यदि आप बिहार के स्टूडेंट हैं, क्लास 9 में पढ़ते हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, ग्रेजुएशन में हो, पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जो 75% अटेंडेंस का नियम पिछले साल से लागू किया गया है, इस साल उस नियम को हम किस रूप में देखें, यानी ये नियम अभी है कि नहीं है, क्या हमें डेली स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, डेली क्लास करना पड़ेगा, इस बारे में ना बहुत सारे बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि हमें डेली क्लास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, क्लास नहीं करेंगे तो क्या होगा, अटेंडेंस कम रहेगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, ये नियम पिछले साल से ही लागू किया गया है बिहार बोर्ड की 2025 की परीक्षाओं के लिए भी और 2024 की परीक्षाओं के लिए भी, कि मैट्रिक इंटर का अगर आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपका 75% अटेंडेंस कम से कम होना जरूरी है। और यहाँ पर यह बात और स्पष्ट भी कर दी गई कि अगर किसी का उपस्थिति अटेंडेंस इससे कम होगा, 75% से कम होगा, तो वे मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम फॉर्म होता है ना, परीक्षा फॉर्म, वो भर ही नहीं पाएंगे। और जब फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि एग्जाम भी में शामिल नहीं हो पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक नियम और लगाया गया कि फॉर्म जिसने मान लो भर भी दिया, जिसने 75% अटेंडेंस कम होने के बावजूद फॉर्म भर भी दिया किसी तरह से, तो ऐसे बच्चों को फिर से एक बार रोका गया। कब? तो सेंटअप एग्जाम में। सेंटअप एग्जाम में कहा गया कि अगर 75% अटेंडेंस से आपका अटेंडेंस कम है तो मैट्रिक इंटर का जो सेंटअप एग्जाम होता है उसमें आप शामिल ही नहीं हो पाएंगे। और जब इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे तो फिर आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। मतलब अगर आपने फॉर्म भर भी दिया और 75% अटेंडेंस नहीं है तो आप सेंटअप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और नहीं देने का मतलब आप फिर से वही बात कि मैट्रिक इंटर का एग्जाम से वंचित हो जाएंगे। और ये 10th और 12 के छात्रों के लिए ये नियम लाया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ नियम लाया ही नहीं गया बल्कि बिहार बोर्ड ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में भी कह दिया गया कि जो माध्यमिक यानी मैट्रिक की परीक्षा होती है और इंटर की परीक्षा होती है, उसके लिए जो उत्प्रेषण यानी सेंटअप एग्जाम होता है, उसमें जो जहां बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर उनका 75% अटेंडेंस जो है वो बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए। अगर अनिवार्य नहीं है तो उनका सेंटअप एग्जाम में वो शामिल नहीं हो सकेंगे और एग्जाम जो होता है मैट्रिक इंटर का उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ 10 और 12 क्लास के बच्चों के लिए ही नियम लाया गया था तो आप गलत सोच रहे हैं। ये नियम सिर्फ 10 और 12 के लिए नहीं था, बल्कि 9 क्लास वालों के लिए भी लाया गया और साथ साथ 11 क्लास वालों के लिए भी लाया गया कि इंटरमीडिएट की कक्षा 11 हो और माध्यमिक की कक्षा 9 हो, इनको भी क्लास 10 और क्लास 12 की तरह 75% अटेंडेंस जो है अनिवार्य करने के संबंध में। मतलब जो नियम 10 क्लास के लिए चल रहा है 75% अटेंडेंस का, और जो 12 क्लास के लिए है वो नियम 9 और 11 पर भी लागू किया गया। 9 और 11 क्लास के लोगों को भी कहा गया कि आपको भी अपने स्कूल में क्लास करना पड़ेगा, 75% अटेंडेंस पूरा करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बच्चे 9 और 11 क्लास के पढ़ने वाले थे और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, ऐसे बच्चे जो क्लास नहीं कर रहे थे वैसे बच्चों का नाम काटना भी शुरू कर दिया गया। और सिर्फ नाम ही नहीं काटा गया ना, उनका पंजीयन, उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया गया। 9वीं और 11वीं कक्षा छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे थे, जिनका 75% अटेंडेंस पूरा नहीं हो रहा था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि केवल 9, 10, 11, 12 के लिए ही था, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे या फिर कॉलेजों में पढ़ते थे, जो बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे थे या एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे थे, उनके लिए भी 75% अटेंडेंस जो है उपस्थिति को अनिवार्य किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉलेजों में जो है हाजिरी की रिपोर्ट मांगी गई। कहा गया कि भाई किस किस कॉलेज में कितने बच्चे आ रहे हैं, वो भी रिपोर्ट उनसे मांगी गई। और इतना ही नहीं, इन सारे नियमों की वजह से 75% अटेंडेंस के रूल की वजह से जो बच्चे इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे ना, ऐसे बच्चों का नामांकन रद्द किया गया, एडमिशन कैंसिल किया गया। और ऐसे बच्चों की संख्या पिछले साल 20 लाख से भी ज़्यादा थी। अगर हम पहले क्लास से लेकर के अपर क्लास तक जाएं तो 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिशन कैंसिल किया गया पिछले साल। और इसमें सिर्फ 4 लाख ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दोबारा से आवेदन दे करके पुनः नामांकन करवाया, दोबारा एडमिशन करवाया। 4 लाख का नाम कटा और नामांकन दोबारा एडमिशन कराने वालों में मात्र 4 लाख ही वापस आए, 16 लाख यानी गए, जिनका नाम बिल्कुल हट गया। और इन सारे कारणों से जो बच्चों को लाभ मिलता है, अलग अलग प्रकार के लाभ मिलते हैं, वो 3,65,000 बच्चों को अलग अलग प्रकार की योजनाओं का, स्कॉलरशिप का, साइकिल पोशाक राशि का लाभ नहीं मिल पाया था। तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ये सब रूल था किस चीज़ का, तो 75% अटेंडेंस का। अब सवाल उठता है कि जो बच्चे 2024 में, साल 2024 में 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, एमए, एमएससी, एमकॉम में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए इस साल क्या नियम है। देखिए, ये नियम जो भी मैंने
आपको दिखाया, जो भी मैंने आपको क्लिप दिखाया, अलग अलग न्यूज़ दिखाया, अलग अलग नोटिफिकेशन दिखाया, ये सारे पिछले साल आए हुए थे। पिछले साल जो है 75% को अटेंडेंस को लागू करने के नियम के बारे में ये सब कुछ न्यूज़ और नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस साल की बात करें तो इस साल फिलहाल 75% अटेंडेंस को लेकर के ना तो 9 के लिए, ना तो 10 के लिए, ना तो 11 के लिए, ना तो 12 के लिए और ना ही स्कूल कॉलेज के लिए कोई नोटिफिकेशन इस साल फिलहाल नहीं आया है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएगा, आगे हो सकता है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम में, जैसे एक आया था ना खबर कि एग्ज़ाम फॉर्म वही भर पाएंगे, सेंटअप एग्ज़ाम वही दे पाएंगे जिनका अटेंडेंस 75% होगा। तो आगे हो सकता है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम में नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है कि सेंटअप एग्ज़ाम के टाइम में नोटिफिकेशन आ जाए। तो 75% अटेंडेंस के लिए फिलहाल इस साल 2024 में कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको अपने स्कूल से संपर्क में रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो बच्चे सवाल करते हैं कि क्या हमें डेली क्लास करना पड़ेगा, देखिए इस बारे में पूरी तरह से सारी बातें डिपेंड करती हैं आपके स्कूल पर। अगर आपके स्कूल को, अगर आपके कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को आपके क्लास ना करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास नहीं करते हैं और आपके अपने स्कूल वाले, आपके अपने कॉलेज वाले, आपके अपने यूनिवर्सिटी वाले चाह जाएं तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रोक भी सकते हैं। इसलिए क्लास करना है या नहीं करना है, क्लास जाना है या नहीं जाना है, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, कोई भी क्लास हो, ये क्लास करना है या जाना है या नहीं जाना है, इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने स्कूल कॉलेज से बात करें, उनसे पूछें कि भाई अगर हम इस क्लास नहीं करते हैं तो क्या हमारा रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाएगा, क्या हमारा एग्ज़ाम फॉर्म रोक दिया जाएगा, क्या हमें आगे पढ़ने के लिए जो अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं या फिर स्कॉलरशिप होता है, क्या उन लाभों से हमको रोक दिया जाएगा। ये सारी बातें आपको कौन बताएगा, तो आपका अपना स्कूल बताएगा। हो सकता है किसी स्कूल में क्लास ना करने पर प्रॉब्लम ना हो सकता है किसी स्कूल में क्लास ना करने पर प्रॉब्लम हो भी। तो इसलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने स्कूल से बात करें, अपने कॉलेज से बात करें, अपनी संस्था से बात करें। जो इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ से मिले वही आपको फॉलो कीजिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज अगर चाहे तो आपको अटेंडेंस पूरा ना करने पर आपको एग्ज़ाम देने से, फॉर्म भरने से रोक भी सकता है। इसलिए स्कूल से पूछिए, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे कि फिलहाल इस साल के लिए 2024 के लिए कोई नोटिस 75% अटेंडेंस का अभी तक नहीं आया है। आगे जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।